एपिसोड शुरू होता है और यूकी के ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं, कुछ दिन पहले स्टूडेंट जनरल मीटिंग हुई थी। मैंने सुना कि मासाचिका और टानियामा हैवी इंडस्ट्रीज़ की वारिस इसमें शामिल थे। यूकी हाँ बोलती है। फिर ये बोलता है, जूनियर हाई के लास्ट मोमेंट तक वो तुम्हारे राइवल थी। मुझे लगा था वो ज़्यादा केपेबल है, लेकिन लगता है वो मीटिंग बीच में छोड़ के ही चली गई थी। यूकी कहती है, मुझे लगता है उसके अपने रीजंस होंगे। ये बोलते हैं, चाहे जो भी हो, इससे मासाचिका की रेपुटेशन को बूस्ट मिल गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे तुम्हारा कोई भी अपोनेंट क्यों ना हो, तुम हारनी नहीं चाहिए। ये कहती है, मैं समझ गई ग्रैंडपा। ये बोलते हैं, चाहे तुम मासाचिका के बराबर टैलेंटेड ना हो, लेकिन तुम्हें पता है कि कॉम्पिटेंसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं की जा सकती। उसके पास टैलेंट और प्रिविलेज्ड इन्वायरमेंट भी है, लेकिन उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। इसलिए तुम कभी भी उस जैसे पर्सन से हारना मत। नेक्स्ट सीन में ये औरत यूकी को बुलाती है। यूकी बोलती है, क्या हुआ मॉम? ये बोलती है, क्या तुम्हारे और मासाचिका के बीच सब सही चल रहा है? यूकी हाँ बोलती है। फिर कहती है, क्या मेरे ब्रदर के साथ कुछ गड़बड़ है? इसकी मॉम बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाद में तुम्हारी चाइनीज़ क्लास है ना, तो तुम अपना बेस्ट देना। यूकी फिर अयानो के साथ अपने रूम में चले जाती है। यूकी कहती है, अयानो मुझे तुम्हें पकड़ने दो। ये कहती है, जैसा आप चाहें। फिर यूकी इसे गले लगा लेती है। इसके बाद कहती है, अब मुझे बेटर फील हो रहा है, थैंक यू। सीन शिफ्ट होता है। ये लड़के मासाचिका से पूछ रहे होते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में इसकी क्या स्ट्रेटजी थी। ये बोलता है, पहले मुझे मेरा सामान रखने दो। फिर ये अपना बैग टेबल पे रखता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग आलिया। ये इसका रिप्लाई देती है। फिर ये बोलता है, आलिया ये लोग तुम्हारे लास्ट वीक की ब्रेवरी के बारे में सुनना चाहते हैं। और ये लड़कों से कहता है, आलिया से पूछ लो, तुम्हें जो भी जानना है। और फिर फ़ोन यूज़ करने लगता है। सब लोग शांत होते हैं। मासाचिका अपने आगे वाली चेयर पे हल्के से लात मारता है। हिकारो पीछे देखता है और बोलता है, कूजो क्या लास्ट वीक वो स्पीच तुमने लिखी थी? एलिसा बोलती है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। हिकारो बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम स्पीच देने में इतनी अच्छी हो। फिर ये लोग इससे और भी क्वेश्चंस पूछते हैं। ये दोनों बोलते हैं, टानियामा तो बीच में ही भाग गई थी, उसकी भागने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि उसने खुद ये चैलेंज स्टार्ट किया था। ये सब सुन के एलिसा बोलती है, कूजे 1 मिनट बाहर आओ। नेक्स्ट सीन में मासाचिका कहता है, क्या हुआ? तुम टानियामा के बारे में वो सब नहीं सुनना चाहती थी ना? ये कहती है, लेकिन टानियामा। मासाचिका इसे रोकते हुए बोलता है, हमें पता है टानियामा ने वो सब क्यों किया, लेकिन हमने इसे फेयरली जीता है, इसलिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। चाहे टानियामा के बारे में कोई कुछ भी बोले, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहती है, मुझे पता है, लेकिन हम सच में जीते नहीं हैं। ये बोलता है, तो तुम क्या करना चाहती हो? अगर हमें टानियामा की रेपुटेशन रिस्टोर करनी है, तो फिर जनरल मीटिंग की हमारी विक्ट्री काउंट नहीं होगी। ये बोलती है, हाँ मुझे ये भी पता है। मासाचिका कहता है, ये सब एक रेशनल पर्सपेक्टिव से है, लेकिन ये सब मैटर नहीं करता। इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम क्या चाहती हो। ये कहती है, मैं टानियामा की हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन। ये बोलता है, ठीक है ऐसा ही करते हैं। एलिसा कहती है, क्या ये सही होगा? ये बोलता है, हाँ रुकने के बजाय ये ठीक होगा कि हम चीज़ें सेटल कर लें और क्लोजिंग सेरेमनी का वेलकम करें। एलिसा कहती है, सॉरी मैंने परेशान करने वाली बात कही। ये बोलता है, मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। एलिसा कहती है, कूजे। मासाचिका मन में बोलता है, वह टेबल के पीछे कोई है। टेबल के नीचे ये दोनों छुपे हुए होते हैं। मासाचिका बोलता है, ये बिल्कुल रोम कॉम जैसा है। एक कॉम्पिटेंट जूनियर होने के नाते मुझे ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। एलिसा इसके पास आ रही होती है। ये मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है? क्या मैंने भी रोम कॉम इवेंट को ट्रिगर कर दिया? एलिसा इसके और पास आती है और ये बोलता है, ये सही नहीं हो रहा है, मेरे पास इस इवेंट को फोर्सफुली चेंज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर बोलता है, तुम दोनों यहाँ कितनी देर तक छुपे रहने वाले हो, प्रेसिडेंट और साराशीना? तभी टेबल से टकराने की आवाज़ आती है। एलिसा शॉक्ड होकर पीछे देखती है। यहाँ पर केंजाकी होता है और बोलता है, सॉरी हमने बाहर आने की अपनी टाइमिंग मिस कर दी। चिसाकी भी बाहर निकल के कहती है, हाँ हम बस कुछ ढूंढ रहे थे, नीचे गिर गया था जो। मासाचिका कहता है, ठीक है सब लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि किसी ने कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना, ठीक है? केंजाकी कहता है, हाँ ठीक है ऐसा ही करते हैं। मासाचिका फिर एलिसा को लेकर रूम से बाहर चले जाता है। एलिसा बहुत ही एम्बेरस हो रही होती है। ये कहती है, मुझे कुछ काम है, इतना कह के यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में नोनो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती है। मासाचिका ये सब सुन के बोलता है, इसकी इतनी पावरफुल सोशल प्रेजेंस है तो मैं तो इसके पास भी नहीं पहुंच सकता। नोनो इसे देख लेती है और बोलती है, कूजे क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये बोलता है, हाँ। ये बोलती है, क्या तुम उस बारे में यहाँ बात नहीं कर सकते? मासाचिका बोलते हैं, हाँ कहीं और चलते हैं। नेक्स्ट सीन में नोनोवा बोलती है, अगर तुम कन्फेस करना चाहते हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन तुम इसलिए यहाँ नहीं आए हो ना? मासाचिका बोलता है, हाँ। और फिर कहता है,
क्या तुम मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? ये कहती है वैसे भी मैं सिंगल हूँ और मैं तुम्हें हेट भी नहीं करती। मासाचिका कहता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिसे हेट नहीं करती उसको डेट कर लो, उसे डेट करो जिसे तुम लाइक करती हो। नोनोवा कहती है लेकिन ऐसे पर्सन के साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं आई मैं जिसे लाइक करती हूँ। ये बोलता है ये स्टेटमेंट थोड़ा अजीब थी। ये कहती है मुझे सच में नहीं पता लव क्या होता है। मासाचिका कहता है मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम लव के बारे में अपने व्यूज़ को क्रिटिसाइज़ करने लग जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को कम नहीं समझना चाहिए। ये कहती है सायाची ने भी मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन उस वक्त उसने मुझे थप्पड़ भी मारा था। ये बोलती है ये सब छोड़ो, तुम मुझे क्या बोलने वाले थे? मासाचिका कहता है तुम्हें पता होगा कि बहुत सारे लोग टानियामा के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम चीज़ों को थोड़ा शांत कर सकते हैं। ये बोलती है क्या तुम्हें यह चीज़ परेशान कर रही है? ये बोलता है ये चीज़ मेरी पार्टनर को परेशान कर रही है। नोनोवा बोलती है ओह अच्छा, तुम बहुत काइंड हो। फिर ये कहती है तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, मैं तो तुम्हारी एनिमी हूँ ना। मासाचिका कहता है क्या? नोनोवा कहती है मुझे पता है कि तुमने नोटिस किया होगा, मैंने लोगों को भड़काने के लिए कुछ लोगों का इस्तेमाल किया था। ये कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुमने अपने फ्रेंड्स का यूज़ किया था, तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकती हो जिसकी कीमत तुम्हारे सभी दोस्तों को चुकानी पड़े। ये कहती है सच कहूँ तो मैं सायाची के अलावा किसी से भी ज़्यादा अटैच नहीं हूँ, इसीलिए मैं उन्हें खो भी दूँ तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मासाचिका कहता है मैं क्यूरियस हूँ कि तुम टानियामा जैसी पर्सन जो अपने इमोशन छुपा के रखती है तो उसे समझना तुम्हें सबसे मुश्किल होता होगा ना, तो तुम उससे इतनी अटैच्ड क्यों हो? ये बोलती है तुम गलत समझ रही हो, मैं उसके साथ इसलिए रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आती। मैं श्योर हूँ कि तुम इस फीलिंग को समझ सकते हो। जब तुम किसी में वो चीज़ देखो जिसकी तुम में कमी हो तो तुम उसके बारे में बिना सोचे नहीं रह सकते। फिर ये बोलती है चलो एक ईविल प्लान बनाते हैं। ये बोलता है ऐसा कोई ईविल प्लान नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम टानियामा के बीच में भाग जाने के पीछे का कोई अच्छा रीज़न बनाओ और सब लोगों में फैला दो। ये कहती है इससे तो फिर तुम्हारी विक्ट्री कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी। फिर ये कहती है चलो ठीक है, वैसे भी वो मेरी पार्टनर थी तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर ये यहाँ से चले जाती है। मासाचिका मन में बोलता है क्या ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये अपने सीक्रेट आदमी से बोले इसका पीछा करो और पकड़े मत जाना, जैसा मांगा में होता है। फिर ये बोलता है अयानो। तभी अयानो टेबल के पीछे से निकलती है और बोलती है बोलिए मास्टर मासाचिका। ये कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलती है क्योंकि मुझे लगा आपने मुझे बुलाया। यूकी भी यहीं पर होती है। ये बोलती है मुझे मत भूल जाना ब्रदर। ये कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूकी कहती है मुझे पता लगा कि तुम हमारी एनिमी नोनोवा से बात करने चाह रही हो, इसीलिए हम पहले यहाँ डेस्क के पीछे छुप गए थे। ये बोलता है असली रीज़न क्या है? ये बोलती है हम खाली क्लासरूम में सीक्रेट मीटिंग रोल प्ले करना चाहते थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक असली सीक्रेट मीटिंग स्टार्ट करोगे। तभी यहाँ पर एलिसा आ जाती है और यहाँ पर इन्हें देख लेती है। मासाचिका बोलता है तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो ना? ये बोलती है तुम तीनों एक साथ पले बड़े हो तो ये स्ट्रेंज नहीं है, मैं चलती हूँ, तुम लोग मज़े करो। ये इसे रोकने की कोशिश करता है पर ये यहाँ से चले जाती है। यूकी कहती है ऐसा हुआ होगा कि उसने तुम्हें थैंक्स कहने के लिए लंच बनाया होगा और वो तुम्हें ढूंढ रही होगी, लेकिन तुम उसे यहाँ पर मिले। मासाचिका कहता है अपनी खुद की स्टोरीज बनाना बंद करो। अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नोनोवा एक लड़के को किस कर रही होती है। इसे सायाका यहाँ पर देख लेती है और इसे कहती है पिछली बार दूसरा लड़का था ना? नोनोवा कहती है अच्छा ऐसा है, लेकिन अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। सायाका इसे थप्पड़ मारती है और बोलती है खुद की थोड़ी वैल्यू करना सीख लो। और प्रेजेंट में नोनोवा कह रही होती है उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब ये वापस क्लास में जाती है और इसकी दोस्त पूछती है कि क्या हुआ वहाँ पर। ये बताती है कि वह सायाची के बारे में पूछ रहा था, वो जानना चाहता था कि आज वो स्कूल क्यों नहीं आई। इसकी दोस्त कहती है कहीं डिबेट हारने की वजह से सैड तो नहीं वो। नोनोवा कहती है ये मेरी गलती है और उसने डिबेट इसलिए छोड़ी क्योंकि वो मुझ पर गुस्सा थी। इसके दोस्त पूछते हैं क्या मतलब? ये बोलती है उसे स्टूडेंट कांग्रेस के बीच में पता चल गया था कि मैंने ऑडियंस में अपने लोग बिठाए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एलिसा मासाचिका की बात पे यकीन नहीं कर रही होती है कि अचानक से यूकी और अयानो से टकराया और कह रही होती है कि मुझे खुशी है कि तुम बचपन के दोस्तों से इतने क्लोज हो अपने, तुम्हें बहाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी मासाचिका बोलता है वैसे क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ पढ़ना चाहोगी? ये कहती है ये कैसा मजाक है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों अब एक साथ पढ़ रहे होते हैं। मासाचिका इससे कहता है क्या तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो? ये कहती है क्या कोई दिक्कत है? मासाचिका बोलता है नहीं, और मन में कहता है सब ठीक है जब तक यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन तभी यूकी और अयानो यहाँ पर आ जाते हैं और मासाचिका को शौक लगता है। यूकी अंदर आके कहती है क्या हम भी ज्वाइन कर सकते हैं तुम्हें? एलिसा रशियन में कहती है नहीं। मासाचिका एलिसा से पूछता है कि क्या कहना है तुम्हारा? ये बोलती है ये पढ़ सकते हैं साथ में। यूकी कहती है थैंक यू। तभी एलिसा रशियन में कहती है मैं अकेले रहना चाहती थी इसके साथ। नेक्स्ट दिन में एलिसा मासाचिका से बोलती है कि तुम सिर्फ सॉल्यूशन रीड कर रही हो, क्या ऐसे तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए?
मासाचिका कहता है जो प्रॉब्लम समझना है उन पे दिमाग खराब करना टाइम की बर्बादी है, तो सीधे सॉल्यूशंस देखने में टाइम लगाना ही बेटर है। एलिसा बोलती है ऐसे तुम कैसे लर्न करोगे? यूकी कहती है टेंशन मत लो, मासाचिका हमेशा से ऐसे ही है। सही कहना अयानो? अयानो कहती है हाँ। इसके बाद मासाचिका अयानो से पूछता है कि क्या कुछ है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये कहती है हाँ, लेकिन मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मासाचिका बोलता है बताओ। ये कहती है एक्चुअली मैं प्रिफ़र करती अगर आप मुझे डांटते और यूज़लेस कहते। मासाचिका बोलता है ऐसा नहीं होने वाला। एलिसा तभी कहती है क्या तुम तीनों सच में सिर्फ बचपन के दोस्त हो? मासाचिका बोलता है हाँ, क्या हुआ? एलिसा कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज लगते हो। तब यहाँ पर मारिया आ जाती है और इन्हें चाय पिलाती है, फिर बोलती है ये क्या है? मासाचिका बताता है कि साराशिना सेनपाई ने ये किताब किसी से जब्त कर ली है। ये हिप्नोसिस की किताब होती है। तो मारिया एलिसा से बोलती है ट्राई करने को, लेकिन ये मानती ही नहीं। तो मारिया मासाचिका को कहती है करने को। मासाचिका बुक लेता है और इसे पढ़ के मारिया को इसकी उंगली की तरफ देखने को कहता है और अब फोकस करने को बोलता है और बोलता है धीरे धीरे तुम नींद में जा रही हो, जब मैं क्लैप करूँ तुम गहरी नींद में चले जाओगी। मासाचिका कहता है 3, 2, 1 और क्लैप करता है और मारिया सो जाती है। यूकी और एलिसा इसे जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये जागती नहीं। मासाचिका बुक में पढ़ता है और कहता है जब तुम्हारे शोल्डर्स टच करूँ मैं तो तुम उठ जाओगी, और ऐसा ही करता है। मारिया उठ जाती है और बोलती है क्यूज़े तुम रुक क्यों गए? तुमने कहा था क्लैप करोगे। मासाचिका बोलता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? एलिसा कहती है सीरियसली माशा, ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं। यूकी तभी एलिसा को कहती है तुम मासाचिका को हिप्नोटाइज करने दो खुद को, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मारिया सच बोल रही है या फिर झूठ। एलिसा मान जाती है। मासाचिका क्लैप करता है और एलिसा सो जाती है, लेकिन साथ ही में मारिया भी। यूकी ये देखकर मासाचिका को कहने लगती है कि तुमने 2 हॉटेस को हिप्नोटाइज कर लिया है, अब इन्हें खुला छोड़ दो और कपड़े उतरवाओ। अयानो कहती है या फिर इनके डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट पूछ सकते हो, लेकिन यूकी कहती है मैंने जो कहा वो सही चॉइस रहेगी, इससे इनके एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स भी रिवील हो सकते हैं। अयानो कहती है आपके आंसर ने मेरा सजेशन भी कवर कर लिया, आप अमेजिंग हो। यूकी कहती है मैं मेजॉरिटी से जीत गई, और फिर इन दोनों से कहती है तुम दोनों अब धीरे धीरे अनरिस्ट्रेंट होते जाओगे। और ये दोनों खड़े होते हैं और अब मारिया एलिसा और मासाचिका के सर पे हाथ फेरने लगती है। मासाचिका बोलता है ये सब क्यों हो रहा है? यूकी बोलती है पता नहीं। मासाचिका मारिया से कहता है मुझे जाने दो, लेकिन ये मना करती है। तब एलिसा खड़ी होती है और अपने कपड़े निकालने लगती है। मासाचिका ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। तभी मारिया भी खड़ी होती है और ये भी अपने कपड़े निकालने लगती है। मासाचिका इन्हें होश में लाने का ट्राई करता है शोल्डर टच करके, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। यूकी भी ट्राई करती है ऐसा, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पर चिसाकी आ जाती है और ये सब देखकर बोलती है यहाँ पर क्या हो रहा है? यूकी इसे बताती है कि हिप्नोसिस बुक से हिप्नोटाइज करने का ट्राई करा हमने, लेकिन अब ठीक नहीं कर पा रहे हैं। चिसाकी आगे आके इन्हें मारती है और ये ठीक हो जाते हैं। मासाचिका कहता है ये क्या था? ये बोलती है रीसेट। अब ये दोनों उठती है और अपनी ऐसी हालत देखकर जोर से चिल्लाने लगती है। अब चिसाकी बोलती है क्रूज़े तुमने देखा ना, क्या तुम्हें भी रीसेट चाहिए? मासाचिका अपना सर हिलाता है और मना करता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।